हेलो एवरीवन, सी शार्प डॉट नेट के इस लेक्चर में हम मल्टी थ्रेडिंग डिस्कस करेंगे। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, इसको जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि एक थ्रेड क्या होती है। एक्चुअली थ्रेड इज एन इंडिविजुअल सब टास्क इन ए प्रोग्राम और इट इज अ लाइट वेट प्रोसेस। ए प्रोग्राम विद मोर देन वन थ्रेड इज कॉल्ड ए मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में जो इंडिविजुअल सब टास्क होते हैं उसको हम थ्रेड कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें आपने कोई डाउनलोडिंग का प्रोग्राम बनाया और ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट से कोई इमेज डाउनलोड करता है और उसको डिस्प्ले करता है। तो आपने अपने प्रोग्राम में दो इंडिविजुअल सब टास्क बनाए होंगे। एक टास्क आपका होगा डाउनलोड करने का और एक होगा डिस्प्ले करने का। अच्छा, इसको आप दो तरीके से चला सकते हो। पहला तरीका कि आप पहले डाउनलोड फंक्शन कॉल करो और डाउनलोड फंक्शन क्या करे, पूरे इमेज के पूरे पिक्सेल्स को डाउनलोड कर ले आपके लोकल रैम में, और फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो और डिस्प्ले फंक्शन क्या करे, आपके जो डाउनलोड फंक्शन ने जितना पिक्सल इमेज का डाउनलोड किया है पूरा डिस्प्ले कर दे। यानी पूरी इमेज एक बार में शो हो जाएगी। मतलब डाउनलोड पहले पूरा कंप्लीट हो जाए और फिर डिस्प्ले कॉल हो। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि डाउनलोड जितने पिक्सल डाउनलोड कर लिया है, डिस्प्ले उतने पिक्सल को डिस्प्ले करा दे। मतलब इमेज का कुछ पार्ट डिस्प्ले हो जाए, फिर डाउनलोड का चांस आ जाए और डाउनलोड फिर कुछ पिक्सल डाउनलोड करे और फिर थोड़ी देर बाद किसका डिस्प्ले का चांस आ जाए, तो डिस्प्ले फिर और इमेज को डिस्प्ले करे। मीनिंग कि इस बार इमेज थोड़ा बड़ी दिखेगी। ओके, तो इसी प्रकार से डाउनलोड और डिस्प्ले पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मतलब व्हेन डाउनलोड इज रनिंग, डिस्प्ले इज सस्पेंडेड, एंड व्हेन डिस्प्ले इज रनिंग, डाउनलोड इज सस्पेंडेड। मतलब आइदर वन इज एग्जीक्यूटिंग एट ए टाइम। इफ डाउनलोड इज रनिंग, then display is idle, and if display is running, then download is idle or in waiting condition or in sleeping condition, or simply we can say it is waiting। ये वेट कर रही है। मतलब जब डाउनलोड रन करेगी तो डिस्प्ले वेट करेगी या सस्पेंड रहेगी, और जब डिस्प्ले रन करेगी तो डाउनलोड वेटिंग में या सस्पेंडेड में रहेगी। ओके, तो दोनों में से कोई एक ही चलेगी। अब यहाँ पर जो मेजर बात यह है कि डाउनलोड और डिस्प्ले दो अलग अलग प्रोग्राम में नहीं है। एक ही प्रोग्राम आपने जो बनाया है इमेज डिस्प्ले करने का, उसके दो इंडिविजुअल सब टास्क है। मतलब एक ही प्रोग्राम है, दो प्रोग्राम नहीं है। आपने एक प्रोग्राम बनाया डाउनलोड एंड डिस्प्ले इमेज डॉट जावा, डाउनलोड एंड डिस्प्ले इमेज डॉट सी शार्प। ओके, तो अब जो डाउनलोड एंड डिस्प्ले नाम का आपका प्रोग्राम है, उसमें डाउनलोड और डिस्प्ले दोनों पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यहां पर एक प्रोग्राम है, दो प्रोग्राम नहीं है। आप पहला तरीका क्या है कि पहले डाउनलोड पूरा कर लीजिए फिर पूरा डिस्प्ले करिए। नॉर्मली आप अभी ऐसे ही कर पाओगे बिना मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के। लेकिन अगर आप मल्टी थ्रेडिंग जान गए तो डाउनलोड और डिस्प्ले दोनों स्विच होके चलेगा। मतलब पहले डाउनलोड चलेगा थोड़ी देर, फिर सीपीयू का कंट्रोल डिस्प्ले पे चला जाएगा, फिर डिस्प्ले चलेगा थोड़ी देर, फिर सीपीयू का कंट्रोल डाउनलोड पे आ जाएगा। और ये इस तरीके से दोनों पैरेलल एग्जीक्यूट होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जबकि ये पैरेलल एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं बल्कि साइमल्टेनियसली एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? नाउ आई विल डिफाइन मल्टी थ्रेडिंग। Multi threading is the system capability where more than one subtasks of a single program are seems to be executing at the same time। मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसी सिस्टम कैपेबिलिटी है जहां पर एक ही प्रोग्राम के एक से अधिक टास्क एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। एक्चुअली दीज सब टास्क आर नॉट एग्जीक्यूटिंग एट द सेम टाइम, दे आर ओनली appearing to the user। Actually CPU is much more fast and control of CPU, execution control of CPU is switching from one subtask to another very rapidly and giving the user an impression of parallel execution। So and Java and C Sharp offers inbuilt mechanism for multi-threading। Okay, तो जावा में या सी शार्प में अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग करना है तो जावा और सी शार्प खुद की बनी बनाई मैकेनिज्म ऑफर करते हैं। आप उनका यूज करके मल्टी थ्रेडिंग के प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हम लोग, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना, मेरे पास एक डाउनलोड नाम का फंक्शन है, डाउनलोड इज अ फंक्शन हियर। ओके, अब ये मेरा ये डाउनलोड फंक्शन है, इसमें मैंने कुछ कोड लिख दिया है, सम कोड इज रिटन हियर। ओके,
एंड सम फंक्शन इज हियर क्या डिस्प्ले, डिस्प्ले, और ये एक के बाद एक नहीं कॉल होंगे, ये पैरेलल स्टार्ट होंगे और एक साथ चलेंगे, थोड़े डाउनलोड फिर थोड़े डिस्प्ले। मतलब अगर मैंने मेन की बात की तो मेन मैं ऐसे बना के ऐसे नहीं कॉल करूंगा, डाउनलोड डाउनलोड कॉल किया, ये आपका पुराना तरीका है, डिस्प्ले है ना। तो आपने डाउनलोड और डिस्प्ले ऐसे नहीं कॉल किया होगा, आपने कोई तरीका लगाया होगा, आपने लिखा होगा डाउनलोड डॉट स्टार्ट, ऐसा डाउनलोड डॉट स्टार्ट एंड अगेन डिस्प्ले डॉट स्टार्ट। एक्चुअली व्हाट आई एम राइटिंग इज नॉट एग्जैक्टली द थिंग, जो मैं लिख रहा हूं ये चीज एग्जैक्टली नहीं है, बात कुछ और है। हमें लिखा डाउनलोड डॉट स्टार्ट डिस्प्ले डॉट स्टार्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि डाउनलोड और डिस्प्ले अलग अलग नहीं कॉल हो रहा है, डाउनलोड और डिस्प्ले के साथ स्टार्ट हो रहा है और दोनों पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे हैं। दिस इज लाइक कि एक दो लड़के या दो स्टूडेंट एक साथ अगल बगल अपनी साइकिल लेके चला रहे हैं। ओके, मतलब ये नहीं कि एक लड़का पहले इस तरफ से एक अपनी सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच गया तब दूसरा वाला सोर्स से डेस्टिनेशन तक गया, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। मतलब जब डाउनलोड पूरा एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद डिस्प्ले चलेगा, ऐसा नहीं है, डाउनलोड और डिस्प्ले दोनों स्टार्ट हो गए हैं और दोनों एक साथ रन कर रहे हैं। मतलब 1 मिलीसेकंड डाउनलोड चल रहा है तो अगले मिलीसेकंड डिस्प्ले चल रहा है, फिर अगले मिलीसेकंड डाउनलोड चल रहा है तो फिर अगले मिलीसेकंड डिस्प्ले चल रहा है, इस प्रकार से चल रहा है। तो इस सिस्टम की इस कैपेबिलिटी को हम लोग बोलेंगे मल्टी थ्रेडिंग। तो हाउ मल्टी थ्रेडिंग इज एक्चुअली डन इन सी शार्प आई विल टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तो इन दिस लेक्चर आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट मल्टी थ्रेडिंग इज। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होगा जैसा मैंने यहां लिखा है, जो होगा मैं वही लिख दे रहा हूं। सी शार्प में कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो सी शार्प में हम लोग लिखेंगे थ्रेड, मान लीजिए T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड और मेथड का नाम यहां हम लिख देंगे डाउनलोड। ओके, बस ठीक है। फिर हम लिखेंगे थ्रेड T2 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। ध्यान रखिए मेथड मैंने सी स्टाइल के लिखा है, सी शार्प का पूरा रहेगा, ठीक है। डिस्प्ले ये डेमो के लिए है बस, अभी इसको हम लोग सी शार्प में करेंगे तो सी शार्प का जो तरीका है मेन फंक्शन का वैसे ही बनाएंगे पूरा। ओके, फिर हम लिखेंगे T1 डॉट स्टार्ट एंड T2 डॉट स्टार्ट। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली द कोड इन सी शार्प। तो T1 और T2 दोनों स्टार्ट हो जाएगा, मतलब T1 और T2 यानी डिस्प्ले और डाउनलोड एंड डिस्प्ले पैरेलल एग्जीक्यूट होने लगेंगे। मतलब जब डाउनलोड चल रहा होगा तो डिस्प्ले वेट कर रहा होगा, जब डिस्प्ले चल रहा होगा तो डाउनलोड वेट कर रहा होगा। ओके, इसको हम लोग पूरा जैसे सी शार्प में लिखते हैं स्टैटिक वॉइड मेन वैसे लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब वही लिखा रहेगा स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, स्ट्रिंग आर्क्स पूरा जो भी रहता है सी शार्प का उस प्रकार से इसको हम लोग इसको लिखेंगे। ओके, तो तब ये जाके एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। मैं एक दो फंक्शन बनाऊंगा और दोनों फंक्शन को पैरेलल एग्जीक्यूट करा दूंगा। दिस इज व्हाट मल्टी थ्रेडिंग, रियल मल्टी थ्रेडिंग। तो इसकी जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है मैं आपको अगले लेक्चर में शो करूंगा। अभी इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।